191वां दिन पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 83, उसकी पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक। ऐ खुदा खामोश ना रह, ऐ खुदा चुपचाप ना हो और खामोशी इख्तियार ना कर, क्योंकि देख तेरे दुश्मन ऊधम मचाते हैं और तुझसे अदावत रखने वालों ने सर उठाया है, क्योंकि वो तेरे लोगों के खिलाफ मक्कारी से मंसूबा बांधते हैं और उनके खिलाफ जो तेरी पनाह में हैं मशवरा करते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम इनको काट डालें कि इनकी कौम ही ना रहे और इस्राएल के नाम का फिर जिक्र ना हो, क्योंकि उन्होंने एका करके आपस में मशवरा किया है। वो तेरे खिलाफ अहद बांधते हैं, यानी अदूम के अहले खैमा और इस्माइली, मोआब और हाजरी, जबल और अमोन और अमालीक, फिलिस्तीन और सूर के बाशिंदे। असूर भी इनसे मिला हुआ है। उन्होंने बनी लूत की कुमक की है। तू उनसे ऐसा कर जैसा मिद्यान से और जैसा वादी कैसून में सीसरा और याबीन से किया था। जो ऐन दौर में हलाक हुए वो गोया जमीन की खाद हो गए। उनके सरदारों को ओरेब और ज़ैब की मानद, बल्कि उनके शहजादों को ज़िबा और ज़िल्मुना की मानद बना दे। जिन्होंने कहा है, आओ हम खुदा की बस्तियों पर कब्जा कर लें, ऐ मेरे खुदा उनको बगुले की गर्द की मानद बना दे और जैसे हवा के आगे डंठल, उस आग की तरह जो जंगल को जला देती है, उस शोला की तरह जो पहाड़ों में आग लगा देता है। तू उसी तरह अपनी आंधी से उनका पीछा कर और अपने तूफान से उनको परेशान कर दे। ऐ खुदावंद उनके चेहरों पर रुसवाई तारी कर, ताकि वो तेरे नाम के तालिब हों। वो हमेशा शर्मिंदा और परेशान रहें, बल्कि वो रुसवा होकर हलाक हो जाएं, ताकि वो जान लें कि तू ही जिसका नाम यहोवा है तमाम जमीन पर बुलंद और बाला है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।